नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। राहु गुरु चंडाल योग और कुंभ लग्न के लिए क्या रहेगा उसका सिचुएशन देखिए। थोड़ा लॉजिक समझिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, राहु एक राशि में 1.5 साल तक रहता है, गुरु एक राशि में साल भर रहता है। ये हर 7 साल से राहु गुरु का युति तो होता ही है, चांडाल योग बनता ही है कुंडली में। यानी कि चांडाल योग से जो लोग आपको डरा रहे हैं, इधर उधर बहुत डरा रहे हैं, तो वो इतने डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट डेटा है जो 26 जून 2016 में भी राहु गुरु चांडाल योग हुआ था, आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में हुआ था 2016 में, और 2009 में हुआ था आपके 12वें स्थान में। मतलब ये दोनों ही नेगेटिव टाइम था आपके लिए। ये ध्यान में रखें, अपने को भी जरूर देखें कि पहले ये युति हुई है तो उसका क्या नेगेटिव रिजल्ट होना चाहिए था, और इस बार जो है नेगेटिव गुरु राहु चंडाल योग का, तो इसका क्या फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक, 22 अप्रैल 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक ये गुरु राहु चंडाल योग आपके तृतीय स्थान में बन रहा है। ये इसमें 27 मई से 30 मई एकदम युति दिखाई दे रहा है 8 डिग्री पर। मतलब ये क्रॉस होगा, एक आगे बढ़ता हुआ और एक पीछे हटता हुआ राहु, उल्टा चलता हुआ राहु 8 डिग्री पे, अश्विनी नक्षत्र है केतु का उसमें। यानी कि नेगेटिव रिजल्ट तो है, लेकिन आपके लिए भाई बहन के स्थान में है ये। तो इस महीने में जो इस अक्टूबर तक का जो प्रेडिक्शन है वो ऐसा रहेगा आपके लिए। भाई है, चाचा है, पड़ोसी है, या किसी दोस्त के साथ आपका फाइनेंशियल व्यवहार है तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड लॉर्ड ऑफ द 11 इज विथ राहु 3rd हाउस में। ये आपसे गलत साइन भी करवा सकता है। मतलब अगर आपका काम डॉक्यूमेंटेशन जैसा है, मैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन जैसा काम करता हूं, ऐसा काम अगर आप कुंभ लग्न और आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या डॉक्यूमेंट्स का साइन करते हैं, केयरफुली साइन करिएगा, नहीं तो आप कोई डॉक्यूमेंट्स के सिग्नेचर में, क्योंकि 3rd हाउस इज समथिंग रिलेटेड विथ योर हैंड्स, हाथ के स्थान में है, भाई बहन के स्थान में है वो, तो आपको चांसेस ऑफ फॉर्जरी बाय साइनिंग ऑन रॉन्ग साइनिंग, कोई आपका साइन कर देगा या आप साइन करते हैं, उसकी वजह से परेशान हो जाएंगे। बिना देखे आप साइन कर देंगे डॉक्यूमेंट तो फंस सकते हैं। और आपकी धन हानि का चीज इसलिए दिखाई दे रहा है, लॉर्ड ऑफ द सेकंड इज विथ राहु, लॉर्ड ऑफ द 11th इज विथ राहु। तो कोई अगर आपको बोलता है कि यहां टावर बनने वाला है या मेट्रो ट्रेन आने वाली है या एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है, इन्वेस्ट कर दो, रेलवे का ट्रैक आ रहा है बाजू में, हाईवे टच हो रहा है, कुछ और सब आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो केयरफुली करिएगा, बिकॉज यू गॉट लॉर्ड ऑफ 11 इज विथ राहु। 11वें स्थान का स्वामी आपका राहु के साथ है, तो ये इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं गलती करवा देगा। जनरली देखिए, एक्वेरियस लग्न है, कुंभ लग्न है आपका, बहुत मेहनत का लग्न है, हार्ड वर्किंग लग्न। इतना मेहनत कुंभ लग्न को है जितना दूसरों को नहीं है। कुंभ और कैप्रिकॉर्न आपके जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत है, और शनि इस बार लग्न में आया है, आपके कर्मस्थान को देख भी रहा है। कर्मस्थान को देखता हुआ शनि तकलीफ देता है, बट ये शनि आपका लग्नेश है, बार बार ऐसा लगेगा जवाबदारी छोड़ के भाग जाओ। लेकिन अक्टूबर 2023 तक ये मेरा सजेशन है, केयरफुल रहिएगा। जॉब में भी बहुत बड़े चेंजेस नहीं करिएगा अक्टूबर 2023 तक। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक चेंज नहीं करिएगा जॉब में। धन हानि दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट में केयरफुल रहना है आपको। सिग्नेचर से रिलेटेड कोई कामकाज हो, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो बिना ब्लंटली ऐसा स्टैम्प पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे सही कर देते हैं लोग, ऐसा नहीं करिएगा। और हो सकता है कि आप और किसी की साइन करने की, फॉर्जरी करने की कोशिश करते हैं तो भी आप फंस जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। भले कभी कभी क्या होता है, किसी का इजी साइन होता है और आप सोचेंगे किसी को नहीं पता चलता, ये तो डे टू डे काम है, रेगुलर काम है, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा। सिग्नेचर फॉर्जरी में आप फंस सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। 3rd हाउस इज ए हाउस ऑफ अ सिग्नेचर फॉर्जरी। बूथ का स्थान है वो, तृतीय स्थान, बूथ का स्थान कम्युनिकेशन का, तो वो फॉर्जरी सिग्नेचर का। और आपके भाई के साथ का, बड़ा भाई हो, चाचा हो, दोस्त हो, उसके साथ आर्थिक व्यवहार हो आपका किसी भी तरीके का, तो उसमें ध्यान रखिएगा, मतलब उसमें सावधानी बरतें। दूसरी बात देखिए, ये गुरु राहु चंडाल योग का उपाय क्या है। देखिए, एक तो गुरु का ताकत बढ़ाना है आपको। अभी आपके
गुरु राहु मतलब देखिए संतान से भी विवाद कराता है। गुरु संतान का कारक है, गुरु घर के बड़े बुजुर्ग का कारक है, तो बड़ों से विवाद करवाता है। तो गुरु की ताकत बढ़ाना है अभी अपने को, और राहु को खुश करना है। अभी आपको गुरु की ताकत बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी ले लो और पानी में डाल दो जब नहाते हो तब। इससे नहाने से आपके आजू बाजू मतलब आपके कवच बन जाता है, गुरु कवच, ये हल्दी से बन जाता है। आप साउथ में तो देखेंगे लोग पूरा शरीर पीला कर देते हैं, तो ये अच्छी चीज है। चुटकी भर हल्दी पानी में डाल के नहाते रहो। घर में केले का पौधा, तुलसी का पौधा, केले का पौधा इसके लिए कि पीला कलर का पौधा है, पीला कलर का फ्रूट भी है। और हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो हम चारों बाजू मंडप बनाते हैं तो केले का पौधा लगाते हैं। केले को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि घर में केले का पौधा आप उगा सकते हैं। देखिए हम केले को कोई भी आप देखें, जब भी कोई फ्रूट है हम भगवान के पास केला अर्पण करते हैं। हम जब भी कोई फ्रूट खाते हैं फिर झूठा हो जाता है, फिर उसको गाड़ते हैं, फिर उसमें से बनता है, उसमें से दूसरा उगता है। लेकिन केला ऐसा नहीं है। सो केले को इसके लिए हमने परमात्मा के, परमेश्वर के पास गिफ्ट के लिए सबसे पवित्र माना गया केले का पेड़, इसके लिए कि जूठन से नहीं उगता वो। तो केले का पौधा घर में उगाइएगा, बहुत लाभ रहेगा। और जिसका जितना पान बड़ा होगा, पन्ना बड़ा होगा, उतना उसका फ्रूट मीठा होता है। अब केला बड़ा मीठा होता है, केले का पन्ना बड़ा मीठा है। इमली का पत्ता देखिए छोटे छोटे होते हैं, तो इसका खट्टा होता है फल। जितना बड़ा पान उतना ज्यादा मीठा चीज। तो केले का पौधा घर में उगाइए, 20 रुपए का पौधा मिलेगा, गुरु की ताकत बढ़ेगी उससे। हल्दी की गांठ, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हल्दी आती, ज्यादातर तो हम तो पाउडर फॉर्म में ही देखते हैं घर में हमारे, बट सॉलिड फॉर्म का हल्दी को प्लास्टिक के छोटे से पाउच में रख के जेब में रख सकते हैं आप, गुरु की ताकत बढ़ेगी उससे। गौ सेवा करने से, चने की दाल, केला, मौसम्बी गाय को खिलाने से, घास खिलाने से, गौ सेवा से गुरु का ताकत बढ़ता है, गुरु प्रसन्न होता है गौ सेवा से। गुरु सेवा, गुरु सेवा मतलब देखिए घर के बड़े बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग घर के चाचा, मामा, बड़े भाई, उनकी सेवा करें, टीचर का रिस्पेक्ट करें। और किसी भी धर्म के रिलीजियस, देखिए आपके 3rd हाउस में चंडाल योग हुआ है, मतलब आप कुछ ऐसा बोलेंगे धर्म के अगेंस्ट में, कुछ लिख देंगे आप। अगर जो कोई प्रेस से रिलेटेड काम करते हैं, आपके कर्मस्थान में वृश्चिक राशि, प्रेस से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा ये बदनामी भी दामन में डाल सकता है आपके। तो कोई भी दूसरे धर्म के खिलाफ, आप जिस भी धर्म में हो उस धर्म के खिलाफ, दूसरे धर्म के, अपने धर्म के खिलाफ भी मत लिखिएगा। गुरु का राहु के साथ युति कोई ना कोई साधु संत को तकलीफ देगा, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। तो गुरु राहु का, गुरु का सेवा, बड़ों का सम्मान, हेल्प पुअर स्टूडेंट, स्टूडेंट है देखिए जो विद्या देना, अध्ययन करना, विद्या का, अकेले बैठे बैठे विद्या का अध्ययन करना, और जो आपने जाना वो औरों को बांटना, यही गुरु का काम। जो गुरु का ज्ञान लेकर बांटता नहीं, उसको मोक्ष नहीं मिलता, वो चंडाल जैसा ही काम। सो आप जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उनको मदद करते हैं, भले चाहे आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पेन पेंसिल, स्कूल फीस, जो अपनी यथाशक्ति आप स्टूडेंट को मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट को हेल्प करिएगा। हेल्प पुअर स्टूडेंट लिखा है, जो नीडी है उनको। एक लिखा है हेल्प पुअर स्टूडेंट के बाद ब्रह्म भोजन लिखा है। देखिए भोजन कराइए किसी को भी, जो सात्विक आदमी है उसको भोजन कराइए। सात्विक आदमी में देखिए जो सात्विकता से जुड़ा है, ऐसे आदमी को भोजन, जैसे साधु संतों को भोजन कराने से लाभ होता है। अब साधु की जात नहीं होती, न जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जात नहीं पूछी जाती, उसका ज्ञान पूछा जाता है। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कि तलवार का मोल किया जाता है, म्यान का कोई वैल्यू नहीं, वैसा है। तो ब्रह्म भोजन जो नीडी है, साधु संत को खाना खिलाओगे तो अति उत्तम। वो 12वें स्थान में राहु, गुरु राहु कहीं भी हो, आपका गुरु का दोष हुआ तो आप ब्रह्म भोजन कराएं, नीडी आदमी को खाना खिलाएं। अवॉइड नॉनवेज ड्रिंक्स और नॉनवेज अवॉइड करें। देखिए सात्विक भोजन का बड़ा महत्व है। भोजन करते करते भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, आपका धनेश राहु के साथ। अवॉइड करिएगा
अगर वाइन है, नॉनवेज खाते हैं तो एटलीस्ट थर्सडे को अवॉइड कर दीजिएगा, नहीं तो गुरु का दोष, बड़ा मजबूत दोष आता है। अवॉइड। और सात्विक भोजन मतलब अगर आप फीमेल है तो बहुत अच्छी बात है। आप खाना बनाते बनाते भगवान का नाम लीजिएगा, क्योंकि हमारे को जब भी कोई दुष्ट विचार आता है, देखिए राहु है, राक्षस है, ये बुद्धि बिगाड़ने का काम करता है, उल्टा चलता है, ये भ्रम फैलाता है, इल्यूजन निर्माण करता है। आपके भाई बहन के साथ का, पड़ोसियों के साथ का विषय में ये कहीं ना कहीं चीटिंग करेगा। और जब खाना बनाते हमको बुरा विचार आता है तो हम ये सोचना है कि हमने कहां खाना खाया या कहां पानी पिया। जल को हमेशा देखिए, जल बहुत सेंसिटिव है, धरती पे सबसे सीनियर है जल। जल आने के बाद जीव सृष्टि निर्माण हुई, तो जल को ज्यादा वो माना जाता है। और भगवान का नाम लेते लेते खाना खाइए और भगवान का नाम लेते लेते ही खाना बनाइए। ज्यादातर तो देखिए हमारे अंदर जो विचार आता है, मैंने बोला इनपुट आउटपुट रेशियो का बड़ा महत्व है। आप जितना इन्वेस्टमेंट इनपुट करेंगे उतना बिजनेस में प्रॉफिट होगा। आउटपुट, जो भी कहीं भी इनपुट आउटपुट का ही कनेक्शन होता है। आप जैसा खाओगे ऐसा अन्न, ऐसा डकार आएगा आपको। अच्छा अन्न लोगे तो अच्छा डकार आएगा, अच्छी चीज, आपका विचार अच्छा है। सो आहार का सात्विक दुनिया में बड़ा महत्व है। जो लोग सात आध्यात्म में चलते हैं वो स्वयं पाकी होते हैं, अपने हाथ से खुद खाना बनाते हैं, या तो सात्विक आदमी के हाथ से खाना बनाया हुआ पसंद करते हैं। पहले तो लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि देखिए जो कुक है आपके, वो ब्राह्मण हुआ करते थे पहले जूने जमाने। और ब्राह्मण का बात नहीं है, वो भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाना चाहिए। आप पर ईश्वर की कृपा उतरे। सो आई सेड, खाना बनाते बनाते भी भगवान का नाम लो, खाते खाते भी लो, क्योंकि धनेश आपका राहु के साथ है। अवॉइड नॉनवेज एंड ड्रिंक्स आई सेड। गुरु का मंत्र करें, जाप करें। अब गुरु की ताकत बढ़ानी है तो गुरु का मंत्र करना है। गुरु का मंत्र जो गुरु का मंत्र है, देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ओम बृहस्पति नमः भी कर सकते हैं। और दूसरे छोटे छोटे मंत्र भी, अगर आपके गुरु ने अगर आपको मंत्र दिया तो अति उत्तम। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनके देखिए उनके पीछे खर्च होने ही वाला है। ये चांडाल योग कुछ ना कुछ, मतलब देखिए बच्चे आपको बोलेंगे आई वांट टू लर्न दिस दैट, वो डेफिनेटली वो काम आने वाला नहीं है, फिर भी वो पैसा तो वापर जाएगा। ये वो भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पैसा अगर आप खुशी से नहीं वापरोगे तो वो दुख के साथ ले जाएगा। सो ये भी हो सकता है कि बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी खर्च हो आपके आने वाले टाइम में। गुरु का स्टोन पहनना चाहिए, आपका धनेश लाभेश है गुरु। और वो या तो केले की झाड़ का जड़ पहने। देखिए राहु तृतीय स्थान में अच्छा फल देता है, बट गुरु अच्छा फल नहीं देता। मतलब आपके बड़े भाई होंगे या आपका चाचा होगा, उसको भी संतान के विषय में कुछ ना कुछ नेगेटिव फल भी मिल सकता है। नेगेटिव फल दिखाई दे रहा है इसमें। आपके बड़े भाई को फल मिल सकता है नेगेटिव, चाचा को नेगेटिव फल मिल सकता है कुछ ना कुछ। अब देखें राहु के उपाय। अभी देखिए गुरु को तो ताकतवान करने के लिए गुरु का स्टोन पहनने के लिए बोला मैंने। अब राहु के उपाय में मूली का दान करना चाहिए। अब ज्यादातर ये मूली का जो इसका रेडिश जो जमीन के अंदर उगता है और खाली पान ऊपर दिखाई देते हैं, तो ये मूली आपको खाना नहीं है, आपको दान देना है। मूली के पराठे खाते हो तो छोड़ दीजिएगा। राहु केतु का नेगेटिविटी का लिए ये मूली का दान किया जाता है। जमीन के अंदर उगता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। वो केतु का दान है, वो मूली का दान। वो गाय को खिलाना चाहिए मूली का। तमाकू, गुटखा, चाय, ये सब नशे की चीज है। तमाकू है, चाय तो हम सब पीते हैं, ये भी नशे की चीज है। देखिए आध्यात्म में चलते हैं वो चाय भी नहीं पीते, नशे की चीज है इसके लिए, क्योंकि ये राहु है। तो तमाकू, गुटखा, चाय का दान कर सकते हैं। उज्जैन में एक मंदिर है काल भैरव का, वहां लोग वाइन का भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। ऐसी जगह पे आप वाइन का भी दान कर सकते हैं। दान में मतलब किसी भी, देखिए लोग अभी हमारे इंडिया में तो हम ये चीज का दान नहीं देते वाइन का। फॉरेन में लोग दान देते हैं या तो गिफ्ट देते हैं क्रिसमस में, इधर उधर जो वाइन की बॉटल्स गिफ्ट में देते हैं। तो वाइन की बॉटल वो राहु ही है, दुर्बुद्धि करने का ही कार्यक्रम है वो। और घर में हमारे जो टॉयलेट है वो भी राहु है। घर में हमारे मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला मतलब इल्यूजन है। मकड़ी बैठे बैठे मच्छर को, मक्खी को फंसाने के लिए मकड़ी ने जाला बनाया, तो ये राहु है वो। तो घर में से मकड़ी का जाला भी हटाना चाहिए। कचरा टॉयलेट है वो भी राहु है। आपके जेब में मोबाइल है वो भी राहु है। आपके घर में टीवी का सेट है वो भी राहु है। और इंटरनेट भी राहु है। तो ये राहु के लिए
जो आप सब घर में साफ, जो आपके सोसाइटी को साफ सुफ करता है, उसको हेल्प करें। उसको आप ये नशे की कोई चीज दान में दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, गुटखा दे सकते हैं, तंबाकू दे सकते हैं, और वाइन का बॉटल भी अगर आपके मन को भाता है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो उज्जैन जाके काल भैरव के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं आप। टॉयलेट क्लीन करिएगा वेडनेसडे को, क्योंकि मैंने बोला ऐसा टॉयलेट भी घर का आपके अंदर का राहु ही है। टॉयलेट क्लीन करेंगे राहु खुश होगा। घर का टॉयलेट क्लीन करना चाहिए। आपका स्पाउस भी उससे खुश होगा आप पे। आपका स्पाउस जनरली एक्वेरियस का बहुत रुबाबदार स्पाउस है, वो खुश होगा आपकी करतूत से। जनरली आप जैसे लोग दबे हुए होते हैं, मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है। पर्टिकुलरली अगर जो आप एक्वेरियस फीमेल है तो अपने पति के जो एक वे ऑफ वो है उससे दब जाते हैं आप लोग। अब देखिए जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें लेप्रेसी में गुरु राहु का योग को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो आप लेप्रेसी के पेशेंट को अगर खाना खिलाते हो, मदद करते हो, आइदर मेडिसिन की मदद करते हो, फाइनेंशियल हेल्प करते हो, कोई आश्रम हो जहां लेप्रेसी के लोगों को संभालते हैं, तो उससे भी राहु की आप पर कृपा उतरती। भागवत सप्ताह देखिए, राहु पप्पा के पप्पा, उसके पप्पा यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल नहीं पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पप्पा के पप्पा, उसको राहु से संबंध है। और मम्मी के पप्पा और उनको मम्मी के पप्पा, उनके पप्पा मैटरनल साइड, उनको केतु से संबंध है। तो भागवत सप्ताह करवाने से पितृ मोक्ष होता है और राहु पर वो लाभदायक साबित होता है। अब विष्णु सहस्त्रनाम बुधवार को, आपको बुधवार को सुनना चाहिए। भले ड्राइव करते करते सुने, आप यूट्यूब पे सुने विष्णु सहस्त्रनाम। और अमावस और पूर्णिमा के दिन आप बैठ के करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम तो ज्यादा फायदा होगा। ये विष्णु सहस्त्रनाम और रुद्राभिषेक, आप रुद्राभिषेक शिव के, देखिए जितने राक्षस है वो सब शिव भक्त। आप रुद्राभिषेक कराएं तो जो शिव मंदिर में जो सर्प है वो भी राहु है। तो रुद्राभिषेक अगर घर पे कराते हैं, मंदिर में कराते हैं, तो शिव पूजन है। शिव पूजन कराने से आपका राहु की कृपा आप पर पॉजिटिव होने लग जाएगी, राहु की कृपा आप पर उतरेगी शिव पूजन करने से। और रुद्राभिषेक आप मंदिर में भी करा सकते हैं बुधवार या सोमवार को। मंडे शिव का दिन है, बुधवार हम राहु का दिन गिनते हैं, बुध का दिन गिनते हैं, तो बुधवार या सोमवार को आप शिव पूजन करा सकते हैं रुद्राभिषेक। घर में सामुद्रिक नमक जो है उससे पोछा मारो, घर में नजर नहीं लगे, वो भी राहु, वो भी केतु के उपाय में। ये सामुद्रिक नमक और ये मूली का दान, ये दोनों केतु के उपाय में आते हैं। तो ये केतु का उपाय में घर में सामुद्रिक नमक से पोछा मारिएगा। डोनेशन ऑफ कोकोनट लिखा है मैंने। नारियल है झाड़ पे लटकता है, यानी कि खाली सर है ऐसा दिखाई देता है, लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राहु, राहु जैसा दिखाई देता है, राक्षस। तो उसका दान करने से नारियल का, अभी आप बहते पानी में बहा दो, अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन या दोनों दिन, अभी 6 महीना करना है, वो ज्यादा नहीं है, अक्टूबर 2023 तक 6 महीने तक अगर आप इसकी नेगेटिविटी ज्यादा महसूस करते हैं राहु गुरु का, आपको महसूस होगा तो जरूर करिएगा। और अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो तुलाभार कर दीजिएगा दान कोकोनट का। आप किसी भी गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, वहां पूछिएगा डोनेशन में कोकोनट लेते हैं बहुत जगह पे। कोई शिव मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, जहां लोगों को फोकट में लोग खाना खिलाते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं नीडी पीपल को, ऐसी जगह पे कोकोनट का आप दान कर सकते हैं, वो राहु के दान में आता है। मकड़ी का जाला मैंने पहले ही बताया राहु का है। ये इल्यूजन, भ्रम निर्माण करने का, किसी को फंसाने का, तो ये राहु का दान है। वो राहु, मकड़ी का जाला घर में है तो निकाल दो। जैसे राहु मतलब राजनीति, और राहु का कोई दोस्त नहीं हो सकता, राहु का कोई दोस्त नहीं हो सकता। टेम्पररी राहु सबसे दोस्ती करता है, बट राहु का कोई दोस्त नहीं होता, परमानेंट राहु का कोई दोस्त नहीं, राजनीति का वो नियम है। और राजनीति मतलब राहु, आपके दसम में राहु है तो पॉलिटिक्स से आपको जोड़ेगा, सप्तम में राहु है तो पॉलिटिक्स में जोड़ेगा, आपके 6वें स्थान में राहु है तो आपके नौकरी धंधे में लोग बहुत पॉलिटिक्स करते हो। 12वां केतु मोक्ष करवाता है, बट 6वां राहु भी ऐसा ही है, बहुत सारे स्कैंडल होते हैं जब आप नौकरियां करते हैं। तो ये मकड़ी का जाला राहु है, चीटिंग करने वाला, फ्रॉड करने वाला, एक इल्यूजन निर्माण करने वाला। घर में मकड़ी के जाले हटाते रहिएगा। अगर बहुत कहीं कहीं ऐसा थोड़ा ठंडा होता है जगह, वहां मकड़ी ज्यादा घर बना लेती है। और राहु के मंत्र करिएगा। राहु और गुरु के दोनों के मंत्र एक साथ नहीं किए जा सकते, रिमेंबर दिस।
मतलब आप एक माला राहु की जपते हैं, गुरु की जपते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। राहु का मंत्र पहले गुरु का खत्म करिएगा, 19,000 मंत्र बाद में राहु का करना है। राहु के मंत्र में आपको सनसेट के बाद करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद। आप सूर्यास्त के बाद करो या सूर्योदय के पहले करो, रिमेंबर, क्योंकि आप दिन में राहु और शनि के मंत्र ज्यादा फलदायी नहीं साबित होते। तो इट इज माय सजेशन, राहु के मंत्र तो शाम के बाद ही करना है, रात को ही करना है। तो जितने मंत्र हो अच्छी बात है। और मैं देखिए इस बार तो देखिए सैटर्न का लग्न है आपका, शनि का तृतीय स्थान में हुआ है, मतलब कोई डेयरिंग करेंगे। देखिए ये डेयरिंग के सामने हुआ है, राहु गुरु चंडाल योग, किसी की सिग्नेचर फोर्जरी बिंदास कर देंगे, अरे कुछ नहीं होता है तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तृतीय स्थान फोर्जरी का स्थान है, सिग्नेचर फोर्जरी का स्थान। लग्नेश तृतीय में जाता है, उनके हाथ में कला होती है, आर्ट होता है, और तृतीय स्थान हाथ से संबंधी है, भाई बहन से संबंधी है। आपके भाई बहन का स्थान का स्वामी भी गुरु के साथ। किसी भी गुरु की इज्जत करिएगा, आपके गुरु ने अगर आपको गुरु मंत्र दिया है तो वही करिएगा। फिर ये बृहस्पति के मंत्र, ये सब मंत्र करने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु ने आपको मंत्र दिया है कोई, सिर्फ उसी को करिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।